मीन राशि का अक्टूबर का महीना कैसे रहने वाला, कैसी रहेगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनकी परिवार की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कहीं ना कहीं आपके राशि के स्वामी बृहस्पति का राशि परिवर्तन 18 अक्टूबर को होगा। आपके राशि के स्वामी उच्च के होने वाले हैं, इसका आपके जीवन में बड़ा प्रभाव आएगा। हालांकि आप पे 7.5 का प्रभाव है, लेकिन बृहस्पति से आपके जीवन में यू टर्न भी आ सकता है। तो इसके बारे में इस कार्यक्रम में बने रहें, पूरा कार्यक्रम देखें, आपको समझ में आएगा और समझ में आएगा कि बृहस्पति का आपके जीवन में क्या रोल, क्या अहम भूमिका है। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं आपके अक्टूबर की कुंडली के बारे में। तो ये आपकी कुंडली है। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो अक्टूबर के महीने में सूर्य शनि की युति बन रही है और ये युति 17 अक्टूबर तक बन रही। तो 17 अक्टूबर तक थोड़ा सा आपको पेट की परेशानी हो सकती है, क्योंकि सूर्य और शनि की युति बन रही है, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सर दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको ये समस्या आपको रह सकती है, गैस की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। तो सूर्य शनि की युति थोड़ा आपको 17 अक्टूबर तक परेशान करेगी, हल्का फुल्का हेल्थ। और सूर्य क्योंकि मौसमी सीजन का भी कारक होता है, तो मीन राशि वालों को 17 अक्टूबर तक मौसमी बुखार, जो आपके क्षेत्र में चल रही संक्रमण है, वो आपको लग सकता है। तो 17 अक्टूबर तक आपका ऐसा योग बन रहा है। 17 अक्टूबर के बाद ये युति टूट जाएगी, आपकी हेल्थ फिट एंड फाइन रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। 17 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक हेल्थ आपकी अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में, मीन राशि के बारे में बात करें तो धन के स्वामी कौन है? मंगल। मंगल अभी अष्टम में बैठे हैं, बुध के साथ में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की आपकी धन की स्थिति होगी। मतलब अक्टूबर के महीने में एक तरफ आपका धन कहीं ना कहीं रेनोवेशन पे खर्च होगा मित्रों, आपका धन वाहन पे खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे आपका धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। वहाँ पर दूसरी तरफ आपको धन का लाभ भी होगा, एक्स्ट्रा इनकम का आपका लाभ होगा, जान पहचान से कोई धन से संबंधित डील बनेगी, उससे लाभ होगा, क्रय विक्रय से आपको धन का लाभ होगा, कोई पुरानी सेकेंड हैंड चीज़ बेचेंगे उससे भी आपको धन का लाभ होगा। तो धन के लाभ भी होते हुए अक्टूबर में नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। तो कुल मिला के दोनों स्थितियां मीन राशि की बन रही है। साथ ही साथ आपके परिवार भाव के बारे में बात करें तो परिवार भाव में आपके बृहस्पति बैठे हैं और काफी समय से बैठे हैं। तो मिथुन राशि में बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं, हालांकि 18 अक्टूबर के बाद ये कर्क में आ जाएंगे। तो जब तक ये आपका परिवार भाव नॉर्मल ही रहेगा, परिवार के जो मांगलिक काम है आप महसूस करेंगे कि होते होते नहीं हो रहे हैं, ऐसी स्थितियां आपकी 18 अक्टूबर तक बनेगी, क्योंकि बृहस्पति मिथुन राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके मांगलिक जो फैमिली के या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम या फैमिली मेंबर के पर्सनल मांगलिक काम होते होते हो ही नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति अब बदलने वाली है, यानी कहीं ना कहीं 18 अक्टूबर के बाद ये बृहस्पति कर्क राशि में चले जाएंगे। आपके परिवार से जुड़े हुए काम 18 अक्टूबर के बाद बनते हुए नजर आएंगे। फैमिली मेंबर के शादी विवाह के काम, करियर के काम, विद्या के काम 18 अक्टूबर के बाद बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बृहस्पति, खराब बृहस्पति यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये आपके लिए अच्छा है, तो परिवार में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। बात करें संतान भाव के बारे में, तो संतान भाव के बारे में बात करें तो संतान भाव के स्वामी कौन है? चंद्रमा, 4 नंबर लिखा है जहाँ। तो संतान का अगर बात करें तो 1 से 17 अक्टूबर तक नॉर्मली आपका संतान भाव है। संतान में बहुत बड़ा बदलाव आप नहीं देखेंगे, यानी कि संतान का जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा 17 अक्टूबर तक। हाँ, संतान भाव के स्वामी चंद्रमा क्षीण हो रहे हैं, तो जितनी भी आपकी बड़ी संतान है वो झूठ ज़्यादा बोलेगी, बड़ी संतान का झूठ पकड़ा जाएगा, माता पिता से वाद विवाद होगा, संतान की विद्या में एकाग्रचित्ता की प्रॉब्लम रहेगी, ये जनरल बात है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी 17 अक्टूबर तक, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। और 18 अक्टूबर से अगर देखा जाए तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन पंचम भाव संतान भाव में होगा, संतान के लिए बहुत अच्छा है। छोटी बड़ी संतान का किसी एक्टिविटी में नाम आ सकता है, किसी एक्टिविटी से छोटी बड़ी संतान को अवार्ड मिलेगा, वो भी कब मिलेगा, कहीं ना कहीं 18 अक्टूबर के बाद से 2.5 महीने ये कर्क राशि में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं संतान को अवार्ड मिलेगा, संतान के रुके हुए काम बनते हुए नजर आएंगे। संतान अगर आपकी बड़ी है, जॉब करती है, तो करियर
में नई नौकरी का योग या पद प्रमोशन के योग भी संतान के कर उच्च के बृहस्पति के कारण बनते हुए नजर आएंगे। तो 18 अक्टूबर के बाद संतान के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अब स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट को 17 अक्टूबर तक आपके बिगड़ने के चांस है। आपके दोस्त आपसे कोई गैम्बलिंग करवा सकते हैं, आपको कुछ गलत चीज़ें खिला पिला सकते हैं, तो बिगड़ने के आपके चांस है, बुरे काम करने के स्टूडेंट के चांस है, वो उससे थोड़ा आपको सावधानी रखनी है। कब तक? 17 अक्टूबर तक। अक्टूबर के महीने में ऐसा कुछ योग बन रहा है। हालांकि विद्या के लिए सामान्य है, विद्या के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये गलत एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसके योग 17 अक्टूबर तक बनते हैं। 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर में बृहस्पति यहाँ आ जाएंगे तो आपका बचाव हो जाएगा, आपका खुद ही मन नहीं करेगा बुरा काम करने का। तो 18 अक्टूबर के बाद चीज़ें ठीक है। हाँ, 18 अक्टूबर के बाद माता पिता से आपकी इच्छा पूर्ति होगी। आपके पैतृक गांव जाने की, पैतृक माता पिता के से मिलने की आपके योग नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ चीज़ें अच्छी है। यानी 18 अक्टूबर के बाद आपका करियर अच्छा है, आपको धन का लाभ होगा और आपका वैसे ही बुरी चीज़ों में आपका मन ही नहीं करेगा, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि में आ जाएंगे, यानी पंचम भाव में आ जाएंगे, तो आप थोड़े धार्मिक हो जाएंगे। 18 अक्टूबर से लेकर और 31 अक्टूबर में आपकी तीर्थ यात्रा आप करेंगे, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो स्टूडेंट के लिए आधा महीना थोड़ा सावधानी रखनी है, उसके बाद ठीक है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले के कॉम्पिटिटिव भाव यानी नौकरी के बारे में। तो छठा भाव है जहाँ शुक्र और केतु बैठे हैं, ये भाव रोग का होता है मित्रों, ये भाव शत्रुता का होता है और ऋण का भी यही भाव कहा जाता है। और इस भाव में शुक्र और केतु बैठे हैं और लज्जित दोष बन रहा है और ये 9 अक्टूबर तक बन रहा है। तो मैं आपको कहूँगा किसी भी प्रकार का आप नौकरी करते हैं, आप मीन राशि वाले हैं, तो आपका लज्जित दोष एक्टिव है 9 अक्टूबर तक। 9 अक्टूबर तक नौकरी के अंदर कोई भी 2 नंबर का काम का कोई ऑफर दे तो बिल्कुल साफ साफ मना कर देना। नौकरी में झूठ मत बोलना, नौकरी में कोई गलत काम नहीं करना, वरना नौकरी आपकी जाने का खतरा है आपका। और कब तक है? 9 अक्टूबर तक ये लज्जित दोष बना है, तो नौकरी में आपका खतरा रहेगा। और ईगो के मारे भी आप नौकरी मत छोड़ना 9 अक्टूबर तक। 9 अक्टूबर तक थोड़ा आपको सावधानी रखनी है। 10 अक्टूबर से लेकर और 31 अक्टूबर तक शुक्र का ये लज्जित दोष खत्म हो जाएगा। शुक्र छठे भाव से निकलकर जहाँ 6 नंबर लिखा है कन्या राशि में आ जाएंगे। यहाँ से आपके नई नौकरी के ऑफर, अब यहाँ से आपको अप्लाई करना है, नई जगह पे आप कर सकते हैं। शुक्र जैसे ही सप्तम भाव में आ जाते हैं ना मित्रों, तो खुशखबरी, करियर में कोई ना कोई आपको खुशखबरी मिलेगी। या तो इसी ऑफिस में आपके पद में और धन में वृद्धि होगी, या फिर यहाँ नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपकी पावर बढ़ जाएगी। ये नहीं होगा तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह से आपको नौकरी का ऑफर मिल जाएगा। यानी कुल मिला के 10 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में नौकरी में कुछ अच्छा आपका होता हुआ नजर आएगा, आप देखते रहिएगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। चाहे प्रेमी हो, चाहे प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो। अभी तो सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी सप्तम में सूर्य बैठे हैं। सूर्य शनि की युति भी बन रही है, यानी सूर्य यहाँ खराब हो गए हैं, सूर्य शनि की युति बन रही है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशन में तो अच्छा है, करियर में भी कोई समस्या नहीं है, आपके पति पत्नी के बीच में करियर में भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो आपके पार्टनर है, 2 परेशानी से थोड़ा ग्रसित रहेगा अक्टूबर के महीने में, खासकर 20 अक्टूबर तक। 1 से 20 अक्टूबर तक आपके पार्टनर का कोई सरकारी कोई चालान आपके पार्टनर का हो सकता है, सरकारी कोई टेंशन आपके पार्टनर को आ सकती है। पहला तो ये योग बनता है। दूसरा, 1 से लेकर 20 तारीख तक माता पिता से कोई परेशानी से या तो वाद विवाद हो सकता है, या माता पिता को लेकर आपका पार्टनर परेशान हो सकता है, क्योंकि सूर्य शनि की युति बन रही है। इस कारण से कुछ ना कुछ ये 2 घटनाओं में हो रहा है। आपके रिलेशन ठीक है, पार्टनर जहां काम कर रहा है वहां भी ठीक है। ये 2 परेशानी का सामना आपके पार्टनर, चाहे लव पार्टनर हो, पति पत्नियों को करना पड़ सकता है, या उनमें से एक भी हो सकती है। उसके बाद ये युति टूट जाएगी, यानी 17 अक्टूबर के बाद 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर सूर्य तुला राशि में चले जाएंगे। तुला राशि में कहीं ना कहीं बुध के साथ बैठेंगे, बुधादित्य योग बनाएंगे। ऐसे में ऑफिस में कुछ इच्छाएं पार्टनर की मानी जाएगी, ऑफिस में पार्टनर को कुछ धन लाभ होगा, कुछ नौकरी में इच्छाएं आपके पार्टनर की मान ली जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए 17 अक्टूबर के बाद चीज़ें ठीक है, एक तो करियर में ठीक है, साथ ही साथ जो आपके पार्टनर उनके साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा भी आपकी लिखी है। या फिर क्योंकि सूर्य ये जो पार्टनर है सप्तम भाव से का द्वितीय भाव है, कुटुंब भाव है, तो पार्टनर का जो पति पत्नी है उनमें से बात कर रहे थे, या प्रेमी प्रेमिका है, उनका अपने पैतृक गांव
पार्टनर का जाने का या पैतृक घर जाने का भी या उन सदस्य से मुलाकात करने का भी योग बनता है। तो कुल मिला के कह लो कि पार्टनर के लिए अच्छा समय 17 अक्टूबर के बाद होगा, याद रखिएगा, जब बुधादित्य योग बनेगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले, उनकी जो अपना फैक्ट्री दुकान चलाते हैं, अपना ही काम करते हैं, तो भाई उनके लिए बहुत ही अच्छा अक्टूबर का महीना यू टर्न वाला रहेगा। जी हाँ, यू टर्न वाला। क्यों, ऐसा क्यों कहा इसके बारे में? क्योंकि पहला चीज़ देखा जाए तो आपके व्यापार के स्वामी, आपके दसम भाव के स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति अभी क्या है, आपके मिथुन राशि में कमज़ोर बैठे हैं, लेकिन व्यापार भाव को दृष्टि दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ना बढ़ रहा है, आप महसूस करेंगे। तो आप जितनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका व्यापार जब उतना ही चल रहा है जितना आपका खर्चा है, यानी दाल रोटी लायक आपका व्यापार चल रहा है। इसका कारण क्या है कि बृहस्पति चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में वीक हैं, लेकिन दृष्टि के कारण आपको सामान्य कर दे रहे हैं। यानी कि अभी 1 तारीख से लेकर और 17 अक्टूबर तक आपका उतना ही व्यापार, अपना दुकान चलेगी, जिसमें आपका खर्चा निकल जाएगा, सरकार का जीएसटी और टैक्स निकल जाएगा, या कर्मचारियों का खर्चा निकल जाएगा। कितनी मेहनत कर लो, व्यापार में वृद्धि नहीं होगी। हाँ, 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में बृहस्पति जो आपके कर्म के स्वामी हैं वो उच्च राशि के हो जाएंगे। यहाँ से आपका कारोबार यू टर्न लेगा, अचानक कारोबार में वृद्धि होगी, अचानक बड़ी कंपनियों से आपके मीन राशि वाले व्यापारियों के टाई अप होंगे और यहाँ से आपका काम उठने लगेगा। यानी कुल मिला के देखा जाए 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति जैसे ही कर्क राशि में जाएंगे वैसे ही आपका काम उठने लगेगा। तो कुल मिला के 17 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में यू टर्न आएगा। व्यापारी, दुकानदार, शोरूम जो चलाते हैं ना अपना काम, उनके जीवन में बड़ा यू टर्न 18 अक्टूबर के बाद से आता हुआ नजर आएगा। और मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।